तो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आज है 1 फरवरी 2025 से बनने वाले जितने भी करेंट अफेयर्स होंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप लोग अभी तक पहली बार आए हो डेली करेंट अफेयर्स पर तो लाइक और सब्सक्राइब फटाफट कर ले। अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और जाए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हुए। तो चलो हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर सवाल जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि है हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौता से बाहर निकलने का फैसला किया है। ऑप्शन ए है अमेरिका, अर्जेंटीना, सऊदी अरब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। अमेरिका जो है अभी कुछ दिन पहले जो है पेरिस जलवायु समझौता से बाहर निकलने का फैसला कर लिया है। ठीक, तो आपको याद रखना होगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही। अगर आपको पता था तो कमेंट बॉक्स में फटाफट टाइप करते रहिए। तो चलो सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है यहाँ पे कि हाल ही में विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30 जनवरी को जो है विश्व कुष्ठ रोग दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो और सवाल की ओर बढ़ते और देखते हैं। तो यहाँ पे जनवरी में जितने भी इम्पोर्टेंस डे मनाए गए हैं इन सभी को एक बार रिपीट कर लेते हैं क्योंकि फरवरी आ चुका है। तो जनवरी में 1 जनवरी को मनाया गया वैश्विक परिवार दिवस, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 11 जनवरी की बात करें तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 12 जनवरी की बात करें तो राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को सेना दिवस, 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे, 17 जनवरी को बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2025 11 से 17 जनवरी को मनाया गया। और 20 जनवरी की बात करें पेंगुइन जागरूकता दिवस। तो इन सभी को आपको याद रखना होगा, किसी भी एग्जाम में जो है पूछे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ और है उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि इम्पोर्टेंस डे में 23 जनवरी को हो जाएगा पराक्रम दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 में जो मनाया गया, 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 26 जनवरी को राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, 27 जनवरी की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस, 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस, 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस, 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग। तो चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल जो है कि हाल ही में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो आप लोग तस्वीर से पहचान गए हैं कौन बना है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही, बिहार। बिहार जो है अभी भारत का पहला राज्य ऐसा बन गया जो ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना होगा बिहार, जो कि आप मैप में भी इधर देख सकते हैं। तो अगला सवाल है यहाँ पे कि हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले विकेट कीपर कौन बने हैं। तो यहाँ पे MS धोनी, दिनेश कार्तिक, संजू सैमसन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही, दिनेश कार्तिक, जो कि आप इधर तस्वीर में भी देख सकते हैं। यही है दिनेश कार्तिक। ये जो अभी T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले हो गए दिनेश कार्तिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो इसका डेटा देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे है दिनेश कार्तिक जो है 7451 रन 361 पारी में खेले हैं अभी, और MS धोनी जो है 7432 रन 342 पारियों में, और संजू सैमसन जो है 7427 रन 280 पारियों में। MS धोनी को पीछे करते हुए दिनेश कार्तिक ने अपना स्थान प्रथम किया है। तो आपको याद रखना होगा दिनेश कार्तिक 7451 रन कितने पारियों में, तो 361 पारियों में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 5 नंबर सवाल है कि हाल ही में बीटिंग रिट्रीट समारोह कहाँ शुरू हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो है अभी बीटिंग रिट्रीट समारोह शुरू हुआ। अगर आप लोग अभी तक पहली बार आए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर ले। तो चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 6 नंबर सवाल है कि हाल ही में हिसासी
टेकुची को किस कंपनी का एमडी एंड सीईओ फिर से नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मारुति और सुजुकी। ठीक है, यही है हिसाशी टेकुची। इन्हीं को जो है अभी मारुति और सुजुकी कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 7 नंबर सवाल जो है कि हाल ही में किस देश के लॉन्ग जंपर ग्रेग वेल का निधन हुआ है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अमेरिका। अमेरिका के जो लॉन्ग जंपर ग्रेग वेल थे, इनका भी निधन हो गया, जो कि आप इधर तस्वीर में भी देख सकते हैं। तो चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 8 नंबर सवाल है कि हाल ही में राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 का लोगो कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन ए है मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होने वाला जो है ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। सॉरी, ठीक है, चेन्नई। चेन्नई में जो है अभी राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 का जो लोगो है, जो आप इधर तस्वीर में देख सकते हैं, इनका जो लोगो चेन्नई में लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन बी जो आपको याद रखना होगा। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 9 नंबर सवाल है कि हाल ही में WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है तुर्की, जॉर्जिया, पोलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्जिया। जॉर्जिया जो देश है, इसे WHO ने जो अभी मलेरिया मुक्त घोषित देश कर दिया है। ठीक, तो आपको याद रखना होगा जॉर्जिया। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल है कि हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है? तो यहाँ पे जो बी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल सही, डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ को अभी असम राज्य की जो दूसरी राजधानी घोषणा किए हैं कौन? तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने ही। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 11 नंबर सवाल है और सबसे लास्ट सवाल है कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए है पीयूष गोयल, ऑप्शन बी है मनोज सिन्हा, ऑप्शन सी है BD से मिश्रा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है तो कमेंट में इसका आंसर फटाफट दीजिए फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि ये हमने रिवीजन के लिए रखा है क्वेश्चन। तो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग अभी तक ए ग्रेड एंड DCA.33 चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक सब्सक्राइब कर लें। ओके बाय।